फिलहाल यहाँ इसके मद्देनज़र अब बैंक निफ्टी में किस तरह की रणनीति बेहतर रहेगी? जैसा आप कह रहे हैं कि भई एक चाल अगर बाज़ार को भी चाहिए तो उसके लिए बैंक निफ्टी से सपोर्ट आना ज़रूरी है। तो क्या वो सपोर्ट आना शुरू हो चुका है? क्योंकि पिछले हफ्ते बैंक निफ्टी ने तो एक अच्छी चाल दिखा ली है। देखिए बैंक निफ्टी से सपोर्ट 100% आना शुरू हो चुका है और रीडिंग काम कर भी गई है। अभी की रीडिंग ये है कि बैंक निफ्टी का मोमेंटम और भी अच्छा बना रह जाए अगर ये 47,500 वाला लेवल मेंटेन हो जाए तो। क्योंकि इस स्ट्रक्चर में ऐसा कभी नहीं होगा कि आप निफ्टी बैंक को एक बारी में यहाँ से वन वे रैली देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि या तो यहाँ से बैंक में फोमो होने वाला है, जो कि थोड़ा डाउटफुल केस है। फोमो जी। होने के लिए क्या सिचुएशन चाहिए? फोमो होने के लिए 48,500 के ऊपर का क्लोज़ कम से कम चाहिए, उसके पहले फोमो तो नहीं होगा। ये ऑसिलेशन होना चाहिए 47.5 टू 48 के रेंज में 47.5 टू 48.5 के रेंज में और फिर फाइनल ब्रेकआउट मिलना चाहिए जिसमें 50, 51 एंड 53 ये सब चीज़ें आनी चाहिए। जी, लेकिन अभी जो 48,500 आप कह रहे हैं वो बिल्कुल वही स्तर है जहाँ पर अभी दिसंबर 2023 में एक टॉप बना था और उसके बाद इसमें नरमी आई थी 200 डे मूविंग एवरेज इसने वापस वहां से छुआ था और अब वापस उसी हाई पॉइंट पे पहुंचा है 48,500 के आसपास। उस समय की भी बंद स्तर था और इस समय भी वहीं पे पहुंचा है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलने की उम्मीद कितनी है और इसके ऊपर निकल जाने की और नया हाई बनाने की उम्मीद कितनी है? निकलने थियोरेटिकली निकलने का चांस ऑलमोस्ट 100% है। नया हाई बनाने का चांस ऑलमोस्ट 100% है। लेकिन प्राइस लेवल में बिना कैविएट के बात नहीं किया जा सकता। मतलब कैविएट तो यही है कि हमारे को 46,000 नहीं टूटना चाहिए, लेकिन चांस बहुत हाई है यहाँ से ऊपर निकलने का। अब रही बात कि इमीडिएट क्यों नहीं टूटेगा, यहाँ पे आपके ऑप्शंस वाले डेटा थोड़ा तो परेशान करेंगे और थोड़ा बैंक स्ट्रेच के सिनेरियो में जा रहा है। लेकिन बैंक में ऐसा देखा गया है कि बहुत समय से कंसोलिडेट कर रहा है, तो कभी-कभी फोमो एंटर हो जाता है। तो 48,500 निकल गया तो फोमो एंटर होगा। 48,500 निकलना ऑलमोस्ट तय है मेरे हिसाब से और 46,000 के नीचे जाना अब इसकी पॉसिबिलिटी लगती भी नहीं है, जब तक कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। तो लोअर साइड में देखिए फिलहाल सपोर्ट जो है आपको तो 47.5 से ही मिल जाना चाहिए, मैक्सिमम 47 और ये ऑसिलेशन के बाद फाइनली इसका ब्रेकआउट मिलना चाहिए। लेकिन अगर उसके पहले ही 48.5 के ऊपर क्लोज़ हो गया तो ऑप्शंस में शॉर्ट कवरिंग आनी ही आनी है। पोज़ीशन कटेंगे ही कॉल ऑप्शन के 48,500 वाले स्ट्राइक के और वो आपको 400-500 पॉइंट तो ऐसे ही ऊपर लाके देंगे। तो आपके सवाल का जवाब कितना पॉसिबिलिटी है, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है और ये पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं कि अभी बनी है। जब बनी थी तभी मैंने बोलना शुरू कर दिया था कि ये पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है 51-53 वाली। जस्ट अब वो और प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है उसकी। जी, तो फिर यहाँ पे नए हफ्ते में किन स्तरों का ध्यान रखना है बैंक निफ्टी के लिए खास करके ऊपर और नीचे दोनों? देखिए मार्केट बाय डिप्स का है। 400-500 पॉइंट भी अगर बैंक निफ्टी नीचे देता है, तो मुझे लगता है वहाँ से बाय डिप्स का सिनेरियो बनने लगेगा। 47.5 से 47.7 के रेंज में कहीं पे पहला सपोर्ट आना चाहिए निफ्टी बैंक का। जी, कितना बताया एट द आपने? सेम 47,500 से लेके 47,700 ये रेंज में कहीं पे भी निफ्टी बैंक का सपोर्ट आना चाहिए ऑन डाउन साइड। ठीक? और मैक्सिमम डाउन साइड जो मुझे लगता है 47,000 का लगता है। ठीक है? ये सपोर्ट रेंजेस अच्छे काम करने चाहिए मेरे अंदाजे से और 48,500 के ऊपर एक क्लोज या हो सकता है इवन इंट्राडे में भी अगर मोमेंटम ज़्यादा रहा तो बस हो गया काम, ब्रेकआउट अच्छा खासा मिल। जी, तो नए ब्रेकआउट के लिए 48,500 का ही इंतज़ार करना है। वो ब्रेकआउट आ गया तो सबसे पहले कहाँ नज़र रहेगी? देखिए साइकोलॉजिकली 50,000 बट मेरे हिसाब से दक्षिणा वाला नंबर ज़्यादा अच्छा है 51,000। अच्छा, तो लग रहा है कि बाज़ार दक्षिणा देने के मूड में आ चुका है। देना चाहिए, बहुत इंतज़ार कराया है। जी।
चलिए, तो बैंक निफ्टी के लिए भी अच्छी चाल बनती हुई नजर आ रही है, और अगर बैंक निफ्टी की चाल बढ़िया बनेगी तो फिर स्वाभाविक रूप से निफ्टी के लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन